नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों मैं एक वनरक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी वनरक्षक बनो। इसके साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, उसके बाद में आपका पटवारी है, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। और दोस्तों मुझे पता है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्टूडेंटों की इंग्लिश कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि हम लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहीं से दोस्तों आने के बाद में हम लोग तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि छोटी छोटी एक नौकरी मिल जाए जिससे हमारा आगे का गुजारा हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपकी जो इंग्लिश है ये आपको ले डूबती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंग्लिश फोबिया है, आपको डर लगता है इंग्लिश से कि इंग्लिश बहुत टफ है। जो कि मैं बता रहा हूँ कि जो मैथ है ना, मैथ उससे कई गुना ईजी है इंग्लिश। क्या है ईजी है? उससे कई गुना ईजी है आपकी इंग्लिश। कैसे ईजी है दोस्तों? जैसे मैथ में फॉर्मूले याद करते हो, मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसा ही आपको इंग्लिश में बस आपको तरीके समझना है, ठीक है। पेपर का आपको पैटर्न समझना है और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और फिर उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। दोस्तों मैंने बहुत सारा एनालाइज़ किया है और आज एनालाइज़ करने के बाद में मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है नाउन है, ठीक है। यहाँ से हम चालू करेंगे और लगभग एक आध महीने में हम पूरा इंग्लिश आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। डे बाय डे आपकी क्लासेस चलेंगी, हो सकता है किसी दिन मिस हो जाएँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इंग्लिश पूरा आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, जीरो आती है, वो भी स्टूडेंट इंग्लिश में जो 20 नंबर का मान लो पेपर आता है उसमें से 17 से 18 या 19 तक ले आएंगे। मैं 20 तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। 17, 18, 19 नंबर आप आराम से ले आओगे। भाई भले ही आपको इंग्लिश में ABCD भी ना आती हो, खैर ABCD तो आपको आती होगी, मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप अच्छे से ला पाओगे। तो साथियों जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब दोस्तों आज से हम चालू कर रहे हैं क्या? नाउन। तो देखिए नाउन होता क्या है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप इसको जीवन में कभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। जैसे आपको अपने फैमिली के नाम याद होते हैं, जैसे आपको अपने परिवार के गोत्र याद होते हैं, ऐसे ही आप नाउन सीख जाओगे, कभी इसको नहीं भूलने वाले। तो देखिए दोस्तों नाउन को आप मैं दोस्तों हिंदी में आपको समझाऊँ, ठीक है, ऐसे ही आपको समझने वाले कि नाउन मतलब एक नाम। आप ऐसा समझ लीजिए, नाउन मतलब क्या होता है? एक नाम। तो किसी भी चीज़ का नाम, जैसे हम कोई चीज़ को नाम देते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सुनील, रमेश, विनोद, तो ये सब एक नाउन है, ठीक है। अब हिमालय भी एक पहाड़ का क्या है? नाम है। आप ऐसे समझिए, एक पहाड़ का नाम है क्या है? हिमालय। तो हिमालय भी क्या है? एक नाउन है। अब नाउन भी बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि ये आपको दिया है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो नाउन बेसिक यही मतलब है कि नाउन का मतलब होता है एक नाम। क्या होता है? एक नाम। जहाँ भी कोई नाम आ जाता है मतलब वहाँ नाउन आएगी। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल ये दिया है, राम इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ जो राम है दोस्तों वो क्या है? एक नाउन है। तो राम क्या है दोस्तों? यहाँ एक नाउन है। द काउ इज़ ब्लैक। तो यहाँ दोस्तों ये काउ है, ये भी एक नाउन है, क्योंकि गाय को, ये जो जानवर है उसका एक नाम दिया गया है। इस जानवर को क्या बोलेंगे? काउ बोलेंगे। जानवर को क्या बोलेंगे? गाय बोलेंगे। समझ में आए? तो जैसे एग्जांपल दिए जी, ही के एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल देखिए, ही हॉनेस्ट दी एडमायरेबल। इसका मतलब हॉनेस्ट जो है, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, एक्चुअल में हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट, लेकिन हम हिंदी मीडियम से इसलिए हम हॉनेस्ट बोलते हैं। और यही दोस्तों आप आर्टिकल जब भी पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जो ऑनेस्ट जो है वो एक नाउन है, ठीक है। अब ये कैसे नाउन है इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। ईमानदारी एक भावना है, भाव, ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो देखिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। उपयुक्त वाक्यों में आप राम, डॉक्टर, व्यक्ति, ये क्या है कि व्यक्तियों के नाम है, ठीक है। काऊ एक जानवर का नाम है, ठीक है। जानवर मतलब एक जानवर है, उसका नाम क्या है? काऊ है। तो ये भी एक नाउन है, स्वाभाविक सी बात है। इंडिया, कंट्री और इलाहाबाद, ये भी नाम है। इंडिया एक देश का नाम है, कंट्री बहुत सारी कंट्रियों को, बहुत सारे देशों को मिलकर कंट्री बोलते हैं, तो ये भी एक क्या है? नाउन है। इलाहाबाद, सॉरी, पहले इलाहाबाद था, अब इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद भी एक क्या है? नाउन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पेन, टेबल, वाटर, ये सब तो नाम, आपको पता है किस लिखने वाली जो चीज़ है उसको पेन नाम दे दिया, तो ये भी एक क्या है? नाम है, मतलब नाउन है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। काइंडनेस एंड क्या है? हॉनेस्ट। काइंडनेस और ऑनेस्ट जो है ये मानवीय गुणों के नाम है। मानवीय गुण मतलब भावना है, ये भाव है, एक ईमानदारी एक गुण है, ठीक है। गुण है तो क्या है? एक नाउन है। इस प्रकार के संसार में अनेक नाम है, इन समस्त नामों को हम
ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था नाउन मतलब क्या होता है, नाम। किसी भी तरह से किसी चीज़ को दिया गया नाम मतलब क्या होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। ये आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बस आप ऐसे ही देखते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा। एंड नाउन इज़ द नेम ऑफ, ये इंग्लिश में डेफिनेशन ये आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। इसको हम 5वीं क्लास में याद करते थे, लेकिन लिखना होता था क्योंकि हमको वहाँ, ये आपको नहीं लिखना था, इसलिए आपको याद। फिर भी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी नाउन की डेफिनेशन है। एंड नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू नेम ऑफ एनी थिंग। अब ये इंग्लिश में मैंने आपको हिंदी में समझा दिया ना, वही सफिशिएंट है। आप इंग्लिश में फिर भी बता देता हूँ। एंड नाम इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम एनीथिंग। किसी चीज़ का नाम को डिपेंड करने की जो यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन ही कहलाती है। ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन, किसी को भी कोई नाम देना मतलब क्या होता है, वो नाउन होता है। ये सब बातें बताइए, ये आपको याद नहीं करनी है, इनको मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों को नहीं समझाया था, ठीक है। चलो दोस्तों, अब ये नाउन के प्रकार दिए हैं कि नाउन कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। आगे से दोस्तों मैं अच्छे से PDF बना के आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नाउन 5 प्रकार की होती हैं। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये आपको 5 प्रकार की पढ़नी है। मैं नहीं चाहता कि आप पूरा का पूरा दोस्तों याद करो, इन सब चीज़ों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग से आपको पढ़ना है और उसी दिमाग से आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको पूरा का रामायण मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर, हम बोलते हैं कि प्रॉपर काम करो, मतलब बिल्कुल सही तरीके से काम करो, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि प्रॉपर रनिंग करो, मतलब बहुत बिल्कुल अच्छे से दौड़ो, ठीक है। प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो सेम टू सेम यही इसका मतलब यही है कि जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरा नाम सुनील है, तो सुनील क्या है, मेरा नाम है। तो सुनील जो है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, मतलब प्रॉपर नाम दिया है उसको, क्या है, प्रॉपर नाम दिया हुआ। सुनील, राम, श्याम, विनोद, ठीक है, लक्ष्मी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। गधा, अब गधा प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन वो वाला गधा कह रहा हूँ कि तू गधा है बे, मतलब आप छोड़िए उसको। वो तो स्कूल में बोलते थे ना कि तू पीछे बैठता है, तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता। मेरे से भी बोलते थे लोग कि तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता। आज वही मुझसे फोन ला के बोलते हैं कि तेरी सैलरी कितनी है। तो जिसको गधा बोला जाता है वो गधा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। सब पढ़ के अब होशियार बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत छोटी सी है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी चीज़ का पर्टिकुलर आदमी का नाम क्या होता है, वो आप किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम या किसी चीज़ का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन है। जैसे बाल्टी, ये तो उसका नाम है, तो ये बाल्टी क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया दोस्तों, ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं। जैसे राम, पटना, गंगा, रामायण, होली, मंडे, इंग्लिश, ये बहुत ही प्रॉपर नाम है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश है, होली मतलब होली, एक दिन का नाम है, त्यौहार का नाम है, उसका नाम होली है, दिवाली है, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, लेकिन 10वीं से आपको एग्जांपल करा दूंगा, आप 100% आपको ये मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, उसमें एक आपने खेली होगी बचपन में, स्वाभाविक है। नहीं खेली होगी तो आपने कुछ और भी गेम खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे टीम है, ठीक है, टीम बन रही है, क्या टीम बन रही है, और उसमें आपके पास 5 लोग हैं और आपको टीम बनानी है। तो दो तो हो जाएंगे एक टीम में, और एक जो खिलाड़ी बचेगा उसको क्या कॉमन कर लेंगे कि इस टीम में भी खेलेगा, इस टीम में भी खेलेगा, लेकिन बैटिंग आखिरी में करेगा, ठीक है, या फील्डिंग आखिरी में करेगा, या जो कीपिंग करेगा, मतलब वो कॉमन हो जाए, दोनों तरफ से खेलेगा, ठीक है। वो सेम टू सेम दोस्तों, ये इसी कॉन्सेप्ट से आप ये इसको कॉमन नाउन को समझोगे। मतलब दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए कॉमन चीज़, कॉमन नाम देना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। यहाँ देखिएगा, कॉमन नाउन इज़ द कॉमन, मतलब समान धर्मी, एक जैसा, कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग। आदमी, किसी जगह या किसी वस्तु को जब कॉमन रूप से एक नाम दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब देखिए ये आपको एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से आएगा, आप एग्जाम्पल देखिएगा। राम इज़ ए प्रॉपर नाउन, राम क्या है, राम है एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ को क्या बोलेंगे, बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। देखिए डॉक्टर मतलब राम भी डॉक्टर हो सकता है, श्याम भी डॉक्टर हो सकता है, विनोद भी डॉक्टर हो सकता है, सुनील भी डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। मतलब बहुत सारे जो एक वर्ग है, एक ग्रुप है,
ठीक है, बहुत सारे ग्रुप है, उसको बोल के क्या बोल रहे हैं, उसको ग्रुप तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे जो लोग हैं उसको बोल के एक उपाधि दे दी उसको डॉक्टर की। तो डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ देखिए रितिका इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल देखिए बहुत सारी लड़कियों को गर्ल बोलते हैं, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब आप यहाँ एग्जांपल समझोगे तो आपको कभी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक नहीं होगा। देखिए राम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और डॉक्टर यहाँ क्या कॉमन नाउन है। राधिका जो है एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, और गर्ल जो है कॉमन नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। कलकत्ता एक शहर का नाम है जो कि प्रॉपर नाम है, कलकत्ता कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन सिटी बहुत सारी सिटी को मिलके बहुत सारी जो जगह जगह सिटी, कोलकाता इंदौर वगैरह उसको मिलके सिटी बोलते हैं, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। रामायण जैसे ही रामायण है प्रॉपर नाउन, और बुक्स जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे यमुना एक प्रॉपर नाउन है, नदी का नाम है, लेकिन रिवर जो है एक कॉमन नाम। आप इसको ऐसे याद करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा जैसे गंगा है, गंगा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और गंगा क्या है, एक गंगा नदी है, रिवर है, ठीक है। गंगा क्या है, एक रिवर है, तो रिवर जो है वो क्या है, वो है कॉमन नाउन। गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन, और रिवर जो है वो क्या है, नदी क्या है, नदी जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपके एग्जांपल दिए हैं। अब दोस्तों क्या दिया, कलेक्टिव नाउन दिया है। कलेक्टिव नाउन मतलब बहुत सारी जो आप यहाँ देखिए, पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन। बहुत सारे जो पर्सनस हैं उनको मिलके एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन, थिंक या फिर कोई जगह, इन सबको मिला के जब एक ग्रुप बनाया जाता है तो उसको क्या प्रॉपर नाउन बोलते हैं। देखिए आप एग्जांपल जब देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कोई वर्ग है, वर्ग मतलब कोई समूह है, क्लास जैसे क्लासरूम है, ठीक है, तो उसको क्लास जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया। क्राउड भीड़, बहुत सारे लोगों की मिलके एक भीड़ बनती है, तो वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। देखिए डॉक्टर भीड़ नहीं होती, डॉक्टर भीड़ एक आदमी को भी डॉक्टर बोल सकते हैं। समझ में आया। यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, एक आदमी को भी डॉक्टर बोल सकते हैं लेकिन एक आदमी को भीड़ नहीं बोल सकते। तो आप ऐसा दिमाग लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कि जैसे इसमें आप कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। तो आप ऐसे देखिए, जैसे मैं बात करूँ आर्मी, ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ कहीं की फ्लॉक मतलब झुंड होता है, ठीक है। तो क्या एक आदमी को झुंड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। कि किसी एक जानवर को झुंड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन किसी एक आदमी को डॉक्टर बोल सकते हैं, किसी एक लड़की को गर्ल्स बोल सकते हैं, किसी एक देश को कंट्री बोल सकते हैं। तो बस ऐसे आप इसमें डिफरेंस देख लिया करो। जैसे ही आया फॉर एग्जांपल, देखिए मैं एक बताता हूँ। जैसे आपके पास सामने आया क्या, एक टीम आया, टीम, ठीक है, क्या आया, टीम आया। आप दिमाग लगाइए कि टीम कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे आप दिमाग में आपके जाएगा कि एक आदमी को आप टीम बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। टीम मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है, तो क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पर इसे अगर इसमें आता है तो आप ये देखिए सिटी है, देखिए आप एक शहर को सिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है सिटी। तो थोड़ा सा देखिए वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डाउट ना हो, क्लियर आपका रहे, ठीक है। चलो दोस्तों, ये हो गया अपना कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिएगा मटेरियल नाउन। दोस्तों इसमें मुझे आपके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मटेरियल मतलब कोई चीज़, जैसे कि आप इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, पेपर में ये नहीं आता, पेपर में यही आती है एग्जाम्पल। जैसे पानी है, एक मटेरियल है, ठीक है। तेल है, ऑयल एक मटेरियल है। सिल्वर चांदी एक मटेरियल है। मिल्क एक मटेरियल है। स्टोन एक मटेरियल है, और गोल्ड एक मटेरियल है। तो ये क्या मटेरियल नाउन है, इनको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। ये प्रॉपर इसको नाउन नहीं बोल सकते, ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऐसा तो साथियों यहाँ देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नीचे दी है वो बताने वाला हूँ। क्या, देखिए जो मटेरियल नाउन है उसमें दोस्तों चेयर, ठीक है, टेबल, बेंच और हाउस, ये मटेरियल नाउन में नहीं आता। जैसे कि कोई चेयर है, कुर्सी है, वो काई की लकड़ी की नहीं, तो लकड़ी है मटेरियल, ना कि कुर्सी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ऐसे ही बेंच है, घर है, तो घर जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होगा, पत्थर से बनी तो पत्थर एक मटेरियल नाउन होगा। रेत एक मटेरियल नाउन होगी, रेत नहीं मतलब पत्थर होगा मटेरियल नाउन। लकड़ी होगी लेकिन घर नहीं होगा, समझ में आया। घर क्या है, कॉमन नाउन होगा। ऐसे दोस्तों जो ब्रेड जो है, ब्रेड एक मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। इसलिए क्या होता है, जैसे एक जो रोटी के लिए अब ब्रेड बोला जाता है, क्या, अब ब्रेड, ना कि अ पीस ऑफ ब्रेड। इसलिए आपको याद रखना होगा, ब्रेड जो है वो मटेरियल नाउन है, ना कि कॉमन नाउन है। क्लियर है आपको इतना।
ठीक है। आप बाकी एग्जाम्पल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब दोस्तों पांचवा जो आखिरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी कोई भाव, भाव जो आता है मन में, इच्छा आती है, भाव आता है, तो उस वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब जैसे गरीबी है, समझ में आया? उसके बाद में जैसे वीकनेस है, कमजोरी है, तो ये एक भाव है। इसको ना आप छू सकते हो, ना इसको आप पकड़ सकते हो, और ना ही इसको आप देख सकते हो। इसको केवल आप इंटरनली इसको फील कर सकते हो। तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। समझ में आया दोस्तों? तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है, मतलब एक भाव की, आप सोच लीजिए कि जब भी मन में कोई भाव आता है तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। समझ में आया? तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा। मैं इसमें यही दिया है कि कुछ इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते, केवल आप इसको सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई दोस्तों एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको छू सकते हो, ना देख सकते हो, लेकिन एक नाउन है जी। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पोवर्टी, गरीबी, ठीक है, ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, अच्छाई, ठीक है। जैसे डेथ है, मृत्यु है, इसको महसूस कर सकते हो। कभी आपने की हो तो मुझे बताइएगा, जब आपने कभी मृत्यु को महसूस किया हो, कमेंट जरूर करिएगा। काइंडनेस, ठीक है, दयालुपन, ये क्या है? ये भी एक भाव है। जितने भी भाव वाले भाव चीज़ आ जाती है वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। दोस्तों क्लियर है कि नहीं हो? बाकी उसके एग्जाम्पल जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है, वो आपको देखनी है। जैसे क्या है, जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, जब जब भी कोई क्रिया होती है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, वो क्या है? सारी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे वॉकिंग, चलना, ठीक है। तो चलने का एक भाव होता है कि मुझे चलना है। चलना वैसे कुछ है नहीं है, लेकिन नाउन दिया है, तो ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रनिंग और सिंगिंग, गाना गाना, ये क्या है? एक भाव है। गाना गाना भी एक भाव है। ठीक है। समझ में आया ना? इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस तो आप इंटरनली महसूस कर सकते हो, मज़ा आता है आपको। जैसे साइंस की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी साइंस की चीज़, जैसे विज्ञान है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, जैसे साइंस दिया है, आर्ट दिया है। आर्ट भी एक भाव है। आप जब भी सोचते हो आर्ट के बारे में तो आपके मन में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें फील होती होंगी, तो ये एक आर्ट भी एक भाव है। ये सब क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और जैसे कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पेंटिंग, ये सब एक भाव है कि ये भी क्या है? एक, समझ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। सभी भाषाएँ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सब जो फ्रेंच वगैरह, ये सब क्या है? एक भाव है। ठीक है। ये क्या है? भाव है। इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में होता है। ठीक है। हिंदी एक भाषा है जिसको आप बोलने के लिए यूज़ करते हो, तो एक भाव है। हिंदी जब आप बात करोगे तो एक भाव वाली बात आ जाएगी कि भाई इसको हिंदी हो सकता है आती हो तो भी मैं इसको बात कर पाऊँगा। ठीक है। तो कैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम है। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से समझनी होंगी, ये आपको करना ही होगा। ठीक है। जितनी बीमारी है, बीमारी एक भाव है। जैसे कैंसर है, ठीक है, कभी आपने महसूस की हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। सिर दर्द करना है, ठीक है, जॉइंटिस है, ये सब क्या है? एक भाव है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका बहुवचन नहीं होता। ठीक है। ये सिंगल फॉर्म में भी होती है। ये क्या है? सिंगल फॉर्म। इसलिए इन सब के सामने क्या आएगा? आर्टिकल पढ़ाऊँगा मैं, तो इन सब के सामने ए आएगा। आर्टिकल होते हैं हमारे ए, एन और द, जो कि हो सकता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो। तो इन सब में क्या है? इन सब में ए आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, ना कि प्लूरल। समझ रहे हैं? एक वचन है, ना कि बहुवचन, इनके बनते ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए। ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, इनको आप सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी के जितने भी आपके दोस्तों, जितने आपके, ठीक है, एक सेकेंड, पेपर में आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करिए। नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, दोबारा वीडियो देखिए, फिर से सॉल्व करिए। यही तरीका है इंग्लिश सीखने का। ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है वो भी आपका दिया है। यहाँ क्या मॉडर्न क्वेश्चन आया था पेपर में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आपको क्या करना है, देखिए, प्रॉपर नाउन, काउंटिंग नाउन और अनकाउंटिंग नाउन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, एक काउंटिंग नाउन और एक अनकाउंटिंग नाउन। दोस्तों इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और जब भी इससे क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉपर नाउन मतलब राम, श्याम, गीता, मीता, बबीता, ये सब क्या प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और दोस्तों और क्या है? काउंटिंग नाउन में मतलब जैसे 5 है, 10 है, 19 है, 20, ये सब जिसको आप गिन सकते हो वो क्या है? सब काउंटिंग नाउन में आ जाते हैं जैसे। ठीक है। और जिसको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटिंग नाउन। काउंटिंग नाउन में जैसे आप गिन सकते हो। ठीक है। जैसे पेन, पेंसिल वगैरह ये सब दी हैं, इनको आप गिन सकते हो। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, एक, ठीक है, 1 सुनील, 2 सुनील, नहीं माफ़ करिएगा, सुनील तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है।
अनकाउंटिंग नाउन तो बता दिया है मैंने आपको, मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, जिनको आप माप सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते, ये क्या है, अनकाउंटिंग नाउन में आ जाता है। ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको इतना समझ में आ गया तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आप ऑब्जेक्टिव लगाइए और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइए। मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, कोशिश करूँगा कि आगे से थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊँ, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊँगा बस आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी यहाँ देखिए कुछ दिया है, यहाँ ये दिया है ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर। ओल्ड ग्रामर के हिसाब से आपके ये दिया है और मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से आपका ये दिया है, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप से पढ़ना है। मॉडर्न जो ग्रामर है उसके हिसाब से कहीं क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एक आधी क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसको जब भी आएगा तो आप इसको आराम से इसके हिसाब से सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं फिर कल से आपको नहीं पढ़ाऊँगा। तो मेरी इस वीडियो पर कम से कम मुझे 20+ तो सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, और 1K+ व्यू होगा तो ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सेकंड जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, मतलब पहला तो हमारा सिलेबस था, दूसरा नाउन हो गया, तीसरा जो हमारा टॉपिक हुआ उसमें हम कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करिएगा।